अजित पवार का आज अंतिम संस्कार होगा। बारामती में सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार से पहले निकलेगी अंतिम यात्रा भी। अंतिम दर्शनों के लिए बारामती में जमा है समर्थकों का हुजूम। तो पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और आज ही अंतिम संस्कार होगा, लेकिन पहले अंतिम यात्रा अजित पवार की निकाली जाएगी। तो बारामती से लेकर मुंबई तक समर्थकों का हुजूम देखने को मिल रहा है। अजित पवार के विमान का अब आपको बता दें एक नया वीडियो सामने आया है और ये वीडियो हादसे से ठीक पहले का बताया जा रहा है। ये वीडियो हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। आसमान में गोते खाता हुआ ये वीडियो उस विमान का है जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 8 लोग सवार थे। ये वीडियो गोजूबावी ग्राम पंचायत के सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें विमान को टेढ़ा होते हुए देखा जा सकता है और बताया जाता है किसी के बाद हादसा हुआ और किसी को बचने का मौका नहीं मिला। सीसीटीवी की तस्वीरें सुबह 8:43 की हैं। वीडियो में दिख रहा है ये विमान बहुत कम ऊंचाई पर था और जमीन से टकराते ही विमान आग की गोले में तब्दील हो गया। और महाराष्ट्र के बारामती में जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां जांच एजेंसियों का आने का सिलसिला जारी। टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बारामती में एयरक्राफ्ट को क्रैश हुए लगभग 24 घंटे होने को आ रहे हैं। ठीक उसी जगह पे अभी भी अधिकारियों के पहुंचने का तांता लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दूर से आपको नजर आ रही होगी, वहां पे बाकायदा जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और अभी भी उस पूरे इलाके को बैरिकेड किया हुआ है। और जितने भी एआई के अधिकारी हैं, डीजीसी के अधिकारी हैं, कल भी आके यहाँ उन्होंने रेकी की है और आज भी यहाँ पे आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि सारे के सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी वजह हुई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तमाम तरह की तस्वीरें हैं और कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। विमान कंपनी की तरफ से यह बताया गया है कि जो परिचालन कर रहे थे उनकी तरफ से यह बताया गया है कि यह पूरा का पूरा इलाका एक तरीके से विमान में किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं थी। और दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है कि लैंडिंग के समय ये क्रैश हुआ है। जो तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि गाड़ी वहाँ पे खड़ी है पुलिस की। पूरा खुला मौसम है, जैसे कि अभी अगर हम आरवीआर की बात करें तो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आपको नज़र आ रही होगी। मौसम भी कल कुछ इसी तरीके का था, सनी वेदर था। तो ऐसी स्थिति में इस मौसम में ऐसी क्या वजह आई कि पायलट को रनवे नहीं दिखा, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ एक सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार जब पहली बार एटीसी ने बोला कि आप गो अराउंड कीजिए, उसके बाद दोबारा जब पायलट रनवे पे लैंड करने की कोशिश किया तो फिर वो रनवे पे क्यों नहीं आ पाया। इस तरह के कई सारे ऐसे सवाल हैं जिस सवाल का जवाब फिलहाल अभी जो डीजीसीए के अधिकारी हैं और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो तलाशने की कोशिश कर रही है। और इस दर्दनाक प्लेन हादसे में को पायलट शांभवी की भी मौत हुई है। शांभवी के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। उसे पायलट की ट्रेनिंग देने वाले ये कहते हैं कि वो अपने काम में बहुत तेज थी। अजीत पवार के प्लेन में को पायलट शांभवी पाठक की भी मौत हो गई। शांभवी दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में रहती थी। मौत की खबर के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। पिता बेटी का शव लेने महाराष्ट्र गए हुए हैं। शांभवी पाठक का ये घर है A313 और फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से गम पसरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये प्लेन हादसा हुआ इसमें 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें खुद अजीत पवार और साथ में जो उनके एक सुरक्षाकर्मी थे वो और जो कैप्टन थे इस फिल्म में सुमित कपूर और साथ में शांभवी और एक और अटेंडेंट थे, उनकी इस मामले में दुखद मौत हो गई। यहीं पर शांभवी का परिवार रहता था। फिलहाल जो उनके पिता हैं वो शव के को लेने के लिए महाराष्ट्र गए हुए हैं। शांभवी पाठक ने इंदौर के इसी फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग ली थी। शांभवी जहाँ तक मुझे मालूम है अप्रॉक्सीमेटली 2018-19 में यहाँ पर थी और उसने इंस्ट्रक्टर रेटिंग का कोर्स मेरे अंडर में किया था। मैंने ही उसको ट्रेन किया था। करीब 41 घंटे की फ्लाइंग उसने करी थी और 3 से 4 महीने के लिए यहीं थी। और अजित पवार का विमान कैसे क्रैश हुआ इसकी जांच चल रही है, लेकिन हादसे पर सियासत भी गर्म है। ममता बनर्जी ने जांच की मांग की है। ममता के बयान पर शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, दिखाते आपको इस रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन से सियासी गलियारों में सन्नाटा छाया हुआ है। उनके कार्यकर्ताओं और परिवार वालों में शोक की लहर है, लेकिन ममता बनर्जी इसे साजिश बता रही हैं। There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. वहीं अजित पवार के चाचा शरद पवार ने कहा कि ये केवल दुर्घटना है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने ममता के बयान को अच्छी राजनीति बताया है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार से एक हमारे बहुत करीबी और महाराष्ट्र के लाडले नेता के निधन पर राजनीति करके उनका अपमान करना, ये बहुत गलत बात है।